हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया मैग्नेटिज्म। तो हमने पहले तो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पर इसमें हम अकेला क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, ना तो करंट है ना इलेक्ट्रिसिटी। बिना करंट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिज्म। तो ये हमारे पास क्या है टॉपिक, मैग्नेटिज्म। इसमें हम सबसे मेन बात आज हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। तो हमारा क्या टॉपिक क्या रहेगा, बेसिक्स ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, इसमें सिंपली क्या होता है, एक दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये क्या होता है हमारे पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, इस बार मैग्नेट हमारे पास होता है ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite pole, equal and opposite pole separate by small distance। ये क्या होता है हमारे पास, बार मैग्नेट होता है जो कि क्या होता है, एक सिस्टम होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल होते हैं, और जिसमें क्या होता है दोनों जो पोल्स होते हैं उनकी जो सेपरेट किया जाता है वो बहुत ही स्मॉल लेंथ होती है, वो क्या था हमारे पास बार मैग्नेट। ये हमारे पास बार मैग्नेट हो गया। ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल। और ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल एंड पे नहीं होते, ये एंड से थोड़ा इधर होते हैं। तो इनके साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की जो लेंथ होती है ये क्या होती है हमारे पास एल ई, और इसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होता है एल जी। एल ई क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ होती है। ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होती है बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और एल जी क्या होता है हमारे पास, जियोमेट्रिकल लेंथ होती है, जो एक्चुअल लेंथ होती है पोल की, जियोमेट्रिकल लेंथ। और एल जी क्या होता है हमारे पास 5/6 एल ई। इन दोनों में ये क्या होता है, रिलेशन होता है। एल जी होता है हमारे पास 5/6 एल ई। और इस केस में जो हमारे पास एल ई होता है वो क्या होता है, गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। और एल जी हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल गैप होता है हमारे पास, एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट। और एल ई क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ होती है। और ये क्या होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की हमारे पास क्या होती है, गैप होता है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर बार मैग्नेट। सेमी सर्कुलर बार मैग्नेट, इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास हमें क्या दे रखा है, एक सेमी सर्कुलर बार मैग्नेट दे रखी है, जिसमें एक साइड क्या हमारे पास साउथ पोल है, यहाँ पे क्या हमारे पास क्या है नॉर्थ पोल। इसका जो गैप दे रखा है वो क्या दे रखा है आर। तो इस केस में हमारे पास एल जी क्या हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस, इसकी एक्चुअल लेंथ लेनी है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास हाफ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी पाई आर, क्योंकि पूरे की सर्कल की तो 2 पाई आर होती है, तो हाफ की क्या हो जाएगी हमारे पास पाई आर हो जाएगी। और इस केस में जो हमारे पास एल ई है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पोल, बिटवीन साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का गैप कितना हमारे पास 2 आर। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है कि हमारे पास पोल होता है, 2 पोल होते हैं, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है प्लस एम, और इसकी जो स्मॉल एन होती है वो माइनस है। दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। इसकी सॉरी माइनस होती है और नॉर्थ पोल की क्या होती है प्लस। दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, पर साइन का फर्क होता है। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक
ये क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक पोल की, जो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ। ये क्या होती है हमारे पास, कोल्ड पोल स्ट्रेंथ, इसको क्या कहते हैं, कोल्ड पोल स्ट्रेंथ। अगर इसको हम मैग्नेट को इस बीच में से अगर हम कट कर देते हैं तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ पे, ये पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या बन देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन देंगे। ये क्यों, ये डिपेंड कर, ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, जो कि अगर हम बीच में से कट कर देंगे तो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये क्या करेगी, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी। अगर हम बीच में से कट कर दें, नेचर भी चेंज नहीं होगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं होगा। तो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन, एक तो क्या होगी, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की क्या हो जाएगी हमारे पास, इट नेवर डिपेंड ऑन, इट नेवर डिपेंड ऑन, इट नेवर डिपेंड ऑन, क्या लैंप पे डिपेंड ये नहीं करती। ओके, तो हमारे पास अगर हम देखें पोल स्ट्रेंथ ऑफ, अगली बात क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस एम, सॉरी माइनस एम, और पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल की क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस एम प्लस एम। नॉर्थ पोल की हमेशा क्या रहेगी हमारे पास, प्लस एम, और साउथ पोल की क्या रहेगी, माइनस एम। नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को, इफ मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ देन पोल स्ट्रेंथ नेवर चेंज। ओके, पहले आप ये लिख लीजिए। अगली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है इसमें, इफ वी कट द मैग्नेट perpendicular to itself is pole strength never change। pole strength क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ओके, देन यू राइट नो। अगली बात क्या देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे पास। इस केस में हमने क्या रखा, यहाँ पे क्या रख दिया, एक क्या रख दिया, पोल को रख दिया, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, स्मॉल है। तो इस केस में हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा, एम बी। इस वैसे तो जो मोनोपोल होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं होता, बस हम पढ़ने के लिए एक बार इसमें देख रहे हैं कि क्या होता है। अगर हमारे पास किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी एक पोल को रख दिया, हमने नॉर्थ पोल को रखा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और उसका जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी। तो अब हम देखेंगे कि इफ नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल को क्या कर दें, इफ नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास, एम, दोनों की सेम ही होती है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होता है, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू MB and its direction
same as the direction of magnetic field. ओके तो ये क्या देगी, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी जिस डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में, बी की मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने साउथ पोल को रखा, उसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो उसकी जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, कितना mv ही लगेगा। ओके तो इफ साउथ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m is placed in external magnetic field, then it experience magnetic force equal to m cross b and its direction opposite to the direction of मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड के। ओके देन यू राइट डाउन। अगली बात क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। इसको क्या करते हैं हम, कैपिटल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है, एम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एल ई। तो हमारे पास जो m होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, m इंटू एल ई। और इसमें एल ई क्या होता है, हमारे पास 2l के बराबर होता है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट क्या क्या होता है, m इंटू 2l। क्योंकि इसकी सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक डिस्टेंस होती है r, सेंटर से लेके साउथ डिस्टेंस तक इसकी डिस्टेंस होती है l। तो हमारे पास l ही क्या होता है, 2l के इक्वल होता है। ओके तो ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बार मैग्नेट का। एक हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जो हमने पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसमें अगर हमने क्या कर रखा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA। ये हमारे पास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। ओके तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो वो क्या हो जाती है हमारे पास। अगर हम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट देखें, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देखें एम की, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, एम तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम की क्या हो जाती है हमारे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर हम यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ देखें, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ये क्या देगी, एम की क्या हो जाती है हमारे पास, अगर हम देखें तो एम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एम इंटू 2l ये हो जाता है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी तो क्या हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो क्या हमारे पास पोल स्ट्रेंथ वाला एम इंटू एल की क्या होती है हमारे पास, ये मीटर वाला एम है। तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ की क्या आ जाएगी हमारे पास, एम्पियर मीटर। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी यूनिट एम्पियर मीटर। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ वाला एम है, और ये क्या है, मीटर वाला एम है। तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ की हमारे पास यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। ओके देन यू राइट डाउन।
एक दूसरी बात देखें कि हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में, बी की मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी पोल को रख दें, उसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो उस पे फोर्स क्या लगता है, mb। तो इस केस में अगर हम m क्या हो जाता है हमारे पास, अगर हम पोल स्ट्रेंथ देखें तो क्या हो जाएगा, F/b। तो F क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, इसकी क्या होती है न्यूटन, और इसकी क्या होती है टेस्ला। तो एक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट और क्या हो जाएगी, न्यूटन पर टेस्ला। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर टेस्ला। एक और क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की। ओके, देन यू राइट। अब हम इसमें क्या देखेंगे, केस देखेंगे, दो केस अगर हम देखेंगे। इसमें क्या, पहला केस, अगर हम परपेंडिकुलर कट कर दें किसको, मैग्नेट को। अगर हमने क्या करा, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट। अगर हमने इसको परपेंडिकुलर कट कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमने परपेंडिकुलर कट करा तो इन दिस केस नो चेंज इन पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ जो होती है लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो क्या हो जाएगी, नो चेंज, पर क्या हो जाएगा, बट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि वो लेंथ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम्स हाफ। अब अगर हम दूसरा केस अगर देखें, हम पैरेलल इसको कट कर दें। अगर हमने इसको क्या करा, ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर हमने इसको पैरेलल कट कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगी हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगी हमारे पास, इन दिस केस पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ बिकम हाफ। अगर पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाफ होगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या करता है, पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और एंड मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी आल्सो हाफ। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, कूलम्स इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम कूलम्स पढ़ेंगे। तो इस केस में क्या है, मैग्नेटिज्म में अगर कूलम्स पढ़ेंगे, हमने क्या लिया, दो बार मैग्नेट ली, दो हमने क्या ली, बार मैग्नेट ली। इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, और इनके बीच का गैप क्या है, r। तो इस केस में नॉर्थ पोल क्या करते हैं हमारे पास, रिपेल करते हैं आपस में। साउथ पोल भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। तो इस केस में हम डिस्कशन फॉर इंटरेक्शन करेंगे, डिस्कशन फॉर फोर्स इंटरेक्शन। तो इसमें जो फोर्स इंटरेक्शन लगेगा, जो F लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट। और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। तो F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r²। और डायरेक्टली जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास क्या लगेगा, F इक्वल टू k m1 m2 डिवाइड बाई r²। k क्या लग गया इसमें, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये k क्या हो जाता है हमारे पास, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। और इसकी SI वैल्यू क्या हो जाती है, SI वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी हमारे पास, इन SI सिस्टम में, इन SI सिस्टम वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी, न्यू नोट अपॉन में 4 पाई। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास इसमें कूलम्स में मैग्नेटिज्म का। और
इन सीजीएस में क्या हो जाएगी, इन सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। सीजीएस में इसकी होती है वैल्यू 1 और एसआई सिस्टम में न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ये हमने देखा था परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है फ्री स्पेस का। ओके, तो देन यू राइट डाउन। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे किसमें हम, इन बार मैग्नेट में। ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। ओके, बार मैग्नेट है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ पे पी पॉइंट पे हमें बताना है। ये हमारे पास क्या है, एक्सियल। इस पी पॉइंट पे हमें क्या बताना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और इस सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक हमारा गैप कितना है, आर का। इस सेंटर से लेकर यहाँ पी पॉइंट तक क्या है हमारे पास, आर का गैप है। यहाँ पे हमें बताना है। ओके, तो इस केस में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, एक बात तो लिख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें बी एक्सियल पे हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट। बी एक्सियल पे हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m डिवाइड बाय में आर क्यूब। ये हमारे पास क्या होती है एक्सियल पे। इधर भी क्या हो जाएगी, न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m डिवाइड बाय में आर क्यूब। और ये हमने उसमें भी पढ़ा था, ये क्या होता है 2kp बाय में आर क्यूब होता है। ये किस में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा था कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या होते हैं वो 2kp डिवाइड बाय में आर क्यूब, वो हो गया था।